सभी को नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। अभी तक हम जितने भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं उनमें मनोविज्ञान के जन्म एवं विकास के बारे में, उसके बाद मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय के बारे में, और नेक्स्ट लास्ट टॉपिक जो हम पढ़े थे वो पढ़े हैं अभिप्रेरणा मोटिवेशन। आज का अपना टॉपिक है व्यक्तिगत विभिन्नता एवं व्यक्तित्व, इंडिविजुअल डिफरेंस एंड पर्सनैलिटी। तो पहले हम शुरुआत करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता से। तो देखिएगा अपना टॉपिक है व्यक्तिगत विभिन्नता। यहाँ पर हमें ये चीज़ पहले से ही मालूम है कि हर एक व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है, व्यक्ति व्यक्ति में भेद पाया जाता है। यहाँ तक हम कह सकते हैं कि स्वयं एक व्यक्ति के अंदर भी विभिन्न प्रकार की जो योग्यताएं होती हैं उनमें भी उसमें अंतर पाया जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से बलवान हो सकता है लेकिन पढ़ने लिखने में उतना होशियार हो सकता है ना हो, यानी मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है। उसकी कई चीजों में अंतर हो सकता है, अभिप्रेरणा की उसमें कमी हो सकती है। ठीक इसी प्रकार से व्यक्ति के अंदर जो विभिन्न गुण होते हैं उनमें अंतर पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी विभिन्न प्रकार का अंतर पाया जाता है। तो इसे हम थोड़ा विस्तार से देखते हैं। देखिएगा, पहले ही समझना होगा कि ये व्यक्तिगत विभिन्नता है क्या। तो दरअसल व्यक्तिगत विभिन्नता मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत संख्यात्मक व मात्रात्मक दृष्टि से विभेद करने का अध्ययन किया जाता है। क्या है देखते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता व्यक्तिगत विभिन्नता मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें संख्यात्मक व मात्रात्मक दृष्टि से विभेद करने का, संख्यात्मक व मात्रात्मक दृष्टि से विभेद करने का अध्ययन किया जाता है। कौन सा विभेद? संख्यात्मक व मात्रात्मक दृष्टि से विभेद करने का अध्ययन किया जाता है। किन्हीं दो व्यक्तियों में, अगला पॉइंट देखते हैं, किन्हीं दो व्यक्तियों में होने वाली विभिन्नता को होने वाली विभिन्नता को व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। यह संसार के सभी प्राणियों में पाई जाती है।
देखिए, पूरी बात का सारांश ये है कि हमें मालूम है हर एक व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है, व्यक्ति व्यक्ति में अंतर पाया जाता है। प्रकृति ने भी सबको, ईश्वर ने भी सबको एक जैसा नहीं बनाया है। मात्रात्मक रूप से या गुणात्मक रूप से उनमें या संख्यात्मक रूप से अंतर पाया जाता है। दुनिया के कोई भी प्राणी, सभी जीवधारी में कोई भी दो समान नहीं होते, उनमें अंतर पाया जाता है। कहने का आशय यह है कि जो कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंस, ये मनुष्य में ही नहीं, संसार के सभी प्राणियों में विभेद पाया जाता है या विभिन्नता पाई जाती है। तो ये चीज मनुष्य के अंदर भी पाई जाती है। देखिएगा, ये टॉपिक महत्वपूर्ण क्यों है। एक शिक्षक बालक के व्यवहार का पता लगा करके उसके अंदर कौन सा व्यक्तिगत विभेद है, उसके अंदर क्या भिन्नता है दूसरे बालक से, उसके विभिन्नता के बारे में पता लगा करके उसको शिक्षा प्रदान करता है। जब तक उसके व्यक्तित्व का या उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता का पता नहीं लगा पाएंगे, तब तक उसको ठीक से पढ़ा नहीं पाएंगे या उसके व्यवहार में परिमार्जन नहीं ला पाएंगे। तो व्यक्तिगत विभिन्नता इस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिएगा, व्यक्तिगत विभिन्नता विचार, क्वेश्चन बनता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था। व्यक्तिगत विभिन्नता का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था। तो ये विचार देने वाले व्यक्ति हैं फ्रांसिस गाल्टन। कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन ने 1869 ईस्वी में सर्वप्रथम ये विचार दिया। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का सर्वप्रथम विचार किसने दिया? फ्रांसिस गाल्टन ने। कब दिया? 1869 में। देखिए, ये वही फ्रांसिस गाल्टन है जिन्होंने सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। यानी ये फ्रांसिस गाल्टन कौन है? बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले, सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले। तो बुद्धि में भी हम इनको पढ़ेंगे, फ्रांसिस गाल्टन को। लेकिन व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में इस प्रकार से प्रश्न आ जाए कि व्यक्तिगत विभिन्नता का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था, तो व्यक्ति कौन है? फ्रांसिस गाल्टन है। ध्यान रखिएगा, फ्रांसिस गाल्टन। देखिए, थोड़ा सा जो इंडिविजुअल डिफरेंस, इसको ऐसे भी समझना होगा कि क्या इसका मापन संभव है। व्यक्ति व्यक्ति में जो विभेद या जो व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, क्या इसका मापन संभव है? जी हाँ। क्या जवाब होगा? मापन संभव है। कैसे संभव है? कि भाई मात्रात्मक दृष्टि से सभी व्यक्ति समान नहीं होते। किसी की लंबाई कम होती है, किसी की लंबाई ज़्यादा होती है, कोई दुबला होता है, कोई मोटा होता है। तो इन चीज़ों का मापन हो सकता है। यानी शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से या अन्य अन्य प्रकार से जो है विभेद पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मात्रात्मक रूप से या संख्यात्मक रूप से, मतलब जो व्यक्तिगत विभिन्नता है वो मात्रात्मक होती है या फिर संख्यात्मक होती है, गुणात्मक नहीं। क्योंकि गुणात्मक का मापन संभव नहीं है, मात्रात्मक का और संख्यात्मक का मापन संभव है। तो हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता का मापन संभव है, क्योंकि यह संख्यात्मक या मात्रात्मक होती है, गुणात्मक नहीं होती है। कैसे होती है व्यक्तिगत विभिन्नता? संख्यात्मक या मात्रात्मक होती है, गुणात्मक नहीं होती है। इसलिए इसका मापन संभव होता है। देखिए, कुछ एक दो परिभाषाएं हैं जिनसे थोड़ा सा व्यक्तिगत विभिन्नता और स्पष्ट हो जाएगा। देखते हैं। एक स्किनर महोदय है, स्किनर महोदय, वही अपने बीएफ स्किनर,
और दूसरे हैं टॉयलर। तो सबसे पहले स्किनर की परिभाषा देखते हैं। स्किनर की परिभाषा है मापन किया जाने वाला प्रत्येक पक्ष या पहलू। प्रत्येक पक्ष या पहलू व्यक्तिगत विभिन्नता का अंश है। मापन किया जाने वाला प्रत्येक पहलू, यानी जिन जिन चीजों का माप किया जा सकता है वो सब क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता का अंश है, उसी का पार्ट है। तो ये परिभाषा किसकी है, स्किनर की है। दूसरी परिभाषा है टॉयलर की। टॉयलर ने कहा है शरीर के रंग रूप आकार रुचि, शरीर के रंग रूप आकार रुचि उपलब्धि आदि की भिन्नता शरीर के रंग रूप आकार रुचि उपलब्धि आदि की भिन्नता व्यक्तिगत भिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। तो ये परिभाषाएं स्किनर की और टॉयलर की हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है व्यक्तिगत विभिन्नता टॉपिक से, वो ये है कि व्यक्तिगत विभिन्नता के कुल कितने रूप होते हैं या ये कितने प्रकार की होती है। तो ध्यान रखिएगा व्यक्तिगत विभिन्नता 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 अंतः वैयक्तिक या अंतः व्यक्तिगत विभिन्नता। अंतः और दूसरी होती है अंतर या अंतरा व्यक्तिगत। विभिन्नता बस थोड़ा इसको यहां पर सावधानी से समझना है कि अंतः का मतलब क्या है और अंतर या अंतरा का मतलब क्या है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर जो अंतः का मतलब है स्वयं के अंदर, अंतर स्वयं के अंदर विभिन्न प्रकार की गुणों में अंतर है, स्वयं के अंदर अंतर है। जैसे शारीरिक, मानसिक, क्रियात्मक, बुद्धि, अभिरुचि, क्षमता, इन सब के अंदर में अंतर है। किसी की मानसिक क्षमता ज्यादा है, किसी की शारीरिक क्षमता कम है, या शारीरिक मानसिक ज्यादा है, क्रियात्मक कम है, बुद्धि खूब है, शरीर कमजोर है। तो एक व्यक्ति के स्वयं के अंदर भी बहुत सारा अंतर पाया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, अंतः व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। मतलब व्यक्ति के स्वयं के अंदर जो विभेद होता है, किसमें विभेद होता है, व्यक्ति के स्वयं के अंदर के विभिन्न जो गुण होते हैं वह भी समान मात्रा में नहीं होते हैं। जैसे शारीरिक, मानसिक, क्रियात्मक, बुद्धि, अभिरुचि, किसी क्षेत्र में उसकी ज्यादा है, किसी क्षेत्र में कम है, उसकी क्षमताएं किसी क्षेत्र में ज्यादा है, कम है, अवस्थाएं, उसके जीवन मूल्य क्या है, उसकी अभिप्रेरणा जो मोटिवेट वो किस चीज के लिए होता है, किसी के लिए नहीं होता है।
तो एक व्यक्ति के स्वयं के अंदर जो विभिन्न प्रकार के विभेद हैं उसको क्या कहते हैं? अंतः व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। ठीक इसके अपोजिट जो अंतर या अंतरा व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, इससे आशय है कि दुनिया के कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते किसी भी क्षेत्र में, उनमें भी अंतर पाया जाता है। जैसे दुनिया के कोई भी दो प्राणी समान नहीं होते, उनकी बुद्धि में अंतर होता है, उनकी रुचियों में अंतर होता है, उनकी क्षमता में अंतर होता है, उनकी अभिप्रेरणा में अंतर होता है, वो शारीरिक और मानसिक रूप से अलग अलग क्षमता वाले होते हैं। तो इस प्रकार की जो विभिन्नता होती है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो अंतर पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? अंतरा या अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। तो स्वयं के अंदर डिफरेंस है विभिन्न बातों में, वो अंतः व्यक्तिगत विभिन्नता है, और दूसरे व्यक्ति से जो अंतर पाया जाता है वो अंतर या अंतरा व्यक्तिगत विभिन्नता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंस के कितने रूप होते हैं, कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, स्वयं के अंदर अंतर और दूसरे व्यक्तियों से अंतर। देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता का एक संभाव्यता वक्र भी है। संभाव्यता वक्र सामान्य से कम, ऐसा लिख सकते हैं, सामान्य इससे कम और सामान्य से अधिक। तो देखिए यहां पर 50% जो लोग होते हैं, 50% वो कैसे होते हैं? सामान्य। सामान्य होते 50%, और 16% जो लोग होते हैं वो सामान्य से निम्न होते हैं, और 16% जो होते हैं वो सामान्य से उच्च होते हैं, और 7% जो होते हैं वो 7% जो होते हैं वो प्रखर होते हैं। कैसे होते हैं? प्रखर होते हैं। ठीक इसी प्रकार से 7% जो होते हैं वो मंद होते हैं। 2% जड़ होते हैं। ठीक इसी प्रकार से 2% प्रतिभाशाली होते हैं। प्रतिभाशाली तो 50 प्लस ये 16 32, ये कितना हो गया? 82, और 82 और 14 ये हो गया 96, 2 98 और 2 100। इस प्रकार का एक संभाव्यता वक्र इसका रहता है कि लगभग जो व्यक्ति हैं 2% व्यक्ति बिल्कुल जड़ में आते हैं, 2% मंद में आते हैं, 16% सामान्य से निम्न योग्यता वाले होते हैं, 50% सामान्य होते हैं, 16% सामान्य से अच्छे होते हैं, 7% प्रखर होते हैं, और 2% ही प्रतिभाशाली होते हैं। इस प्रकार से एक संभाव्यता वक्र भी व्यक्तिगत विभिन्नता का रहता है। तो इसका ध्यान रखिएगा, इस प्रकार का व्यक्तिगत विभिन्नता का एक संभाव्यता वक्र भी बनता है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट देखते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र। तो क्या हेडिंग है? व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र।
क्षेत्र जो है 3 प्रकार के, वैसे तो व्यक्तिगत विभिन्नता एक बहुत व्यापक क्षेत्र है और व्यक्ति व्यक्ति में हजारों प्रकार की जो है विभिन्नता पाई जाती है, हजारों प्रकार की। फिर भी इसके 3 क्षेत्र प्रमुख रूप से माने जाते हैं। नंबर 1 संज्ञानात्मक क्षेत्र है, संज्ञानात्मक क्षेत्र। नंबर 2 भावात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र। और नंबर 3 क्रियात्मक क्षेत्र। क्रियात्मक क्षेत्र तो देखिएगा, संज्ञानात्मक क्षेत्र में किस प्रकार की विभिन्नता पाई जाती होगी? संज्ञान की दृष्टि से 2 बालकों में अंतर, भावात्मक क्षेत्र में भावना की दृष्टि से 2 बालकों में अंतर, और क्रियात्मक क्षेत्र में क्रियात्मक दृष्टि से 2 बालकों में अंतर। यहां पर महत्वपूर्ण है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र में क्या क्या आता है, भावात्मक क्षेत्र में क्या क्या चीजें आती हैं और क्रियात्मक क्षेत्र में क्या क्या चीजें आती हैं। तो देखिएगा, संज्ञानात्मक में बुद्धि आती है, तो बुद्धि में विभिन्न बालकों में अंतर पाया जाता है। चिंतन भी संज्ञानात्मक आता है, विभिन्न बालकों का या 2 भिन्न बालकों का चिंतन अलग अलग प्रकार का हो सकता है। शैक्षिक उपलब्धि, भाई कक्षा में विभिन्न बालक पढ़ रहे हैं या 2 बालक पढ़ रहे हैं तो उनका रिजल्ट जो है अलग प्रकार का आता है, उपलब्धि अलग अलग आती है। इस आधार पर भी संज्ञानात्मक क्षेत्र में अंतर पाया जाता है। इसके अलावा सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी जिसे बोलते हैं, रचनात्मकता, तो सृजनात्मकता का गुण भी सभी बालकों में एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग पाया जाता है। तो ये जो अंतर है बुद्धि का, चिंतन का, शैक्षिक उपलब्धि का और सृजनात्मकता का, ये संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भावात्मक क्षेत्र। तो भावात्मक क्षेत्र में वृत्ति वही किस प्रकार की उसकी मनोवृत्ति है, टेंडेंसी मतलब सोच या विचारधारा। इसके अलावा क्षमता, कार्य करने क्षमता, रुचि, जीवन मूल्य, संवेग और अभिप्रेरणा। संवेग और अभिप्रेरणा। तो वृत्ति, क्षमता, रुचि, जीवन मूल्य, संवेग, अप्रेरणा, ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? भावात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इन आधारों पर कोई अंतर है तो कौन सा अंतर माना जाएगा? भावात्मक क्षेत्र या भावना की दृष्टि से 2 बालकों में अंतर। क्रियात्मक क्षेत्र में शारीरिक क्रिया, कोई व्यक्ति अधिक शारीरिक कार्य कर पाता है, कोई कम कर पाता है, यह अंतर पाया जाता है। शारीरिक सहन शक्ति, किसी में सहन शक्ति कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है, तो ये क्रियात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मांसपेशियाँ, किसी की मांसपेशियाँ ठीक से ज़्यादा कार्य करती हैं, किसी की कम कार्य करती हैं, तो ये जो शारीरिक जो चीज़ें हैं, शारीरिक क्रिया या शारीरिक सहन शक्ति या शारीरिक या मांसपेशियाँ, ये क्रियात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। और इन दोनों में इन मतलब किन्हीं भी 2 बालकों में जो अंतर है वो इस आधार पर भी हो सकता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता की यही बातें महत्वपूर्ण है कि भाई ये होती क्या है। तो दरअसल संख्यात्मक या मात्रात्मक दृष्टि से जो विभेद पाया जाता है व्यक्ति व्यक्ति के अंतर्गत, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। इसके कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। एक बालक या व्यक्ति के अंदर स्वयं के अंदर जो विभेद पाया जाता है उसे अंतः
वैयक्तिक विभिन्नता कहते हैं, और दूसरों से जो अंतर पाया जाता है उसे अंतरा या अंतर वैयक्तिक विभिन्नता कहते हैं। रही बात इसके क्षेत्रों की कि व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र कितने होते हैं, तो वैसे तो हजारों क्षेत्र होते हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र है, व्यापक क्षेत्र है। मुख्य रूप से 3 क्षेत्र के आधार पर अंतर माना जाता है: संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और क्रियात्मक क्षेत्र। ये टॉपिक अपना यहीं पूरा होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंस। इसी के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है व्यक्तित्व, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर ही व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, अर्थात उसकी जो पर्सनैलिटी होती है, वह अलग अलग पाई जाती है। तो हमारा ये टॉपिक व्यक्तिगत विभिन्नता पूर्ण हुआ, लेकिन इससे जुड़े हुआ जो टॉपिक है व्यक्तित्व पर्सनैलिटी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि समय पर आपके पास वीडियो अपलोड होने की सूचना पहुंचती रहे। धन्यवाद।